स्तोत्रद्वयत्वं शृणु कृष्णं लोकयलोचनद्वय हरेर्गच्छामि हिमालयं जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्यमाधोक्षजम्। हे आँख, तुम क्या करो, भगवान का दर्शन करो निरंतर। हे पैर, तुम भगवान के मंदिर में जाने का काम करो। हे नासिका, हे घ्राण यानी हे नासिका, तुम भगवान के चरणों में अर्पण की गई तुलसी का गंध ले। जिघ्रघ्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धन नमाधोक्षजम्। हे शिर, तुम भगवान को प्रणाम करो, ऐसा बताया। यहाँ पर भी अम्बरीश महाराज का कार्य ऐसा ही था। भगवान के चरण कमल में अर्पण किए गए पुष्प और तुलसी का गंध सूंघते थे। रसनाम तदर्पिते। और जिह्वा का काम क्या है? भगवान को अर्पण किया गया जो प्रसाद है उसका स्वाद लेना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रसनाम तदर्पिते, भगवान को अर्पण किए गए प्रसाद का स्वाद लेते थे। भगवान का प्रसाद है, भगवान को भोग लगा हुआ वस्तु है। भगवान के मंदिर में जाते थे, सिर भगवान के पास जाकर के झुकाते थे, ऐसा काम करते थे और एकादशी का व्रत करते थे। बहुत यज्ञ किया अम्बरीश महाराज ने। भगवान श्रीमन नारायण ने प्रसन्न होकर के उनको एक सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। यह सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करेगा। इस तरह से भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया और महारानी भी साथ साथ में रह करके धर्म कार्य करती थी। तो रानी के साथ में रह करके अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया। 1 साल तक निरंतर प्रत्येक एकादशी का व्रत किया और कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का समय आ गया। 3 रात्रि तक उपवास बैठ करके व्रत किया। यानी एकादशी का पूर्ण रूप से व्रत करना हो तो दशमी के दिन एक समय भोजन करते हैं, भोजन आदि करके फिर ब्राह्मणों को कुछ दान देते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, तब जाकर के भोजन करते हैं। इस तरह से 3 दिन तक नियम पूर्वक उन्होंने इस तरह से व्रत किया। मधुबन में किया जाता है तो द्वादशी के दिन, द्वादशी तिथि रहते ही पारण कर लेना चाहिए, यानी प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। जब भोजन की तैयारी में लगे हुए थे तो दुर्वासा नाम के ऋषि आ गए। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि का सत्कार किया, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और भोजन करने के लिए आग्रह किया। दुर्वासा कहते हैं मैं यमुना में जाऊंगा, स्नान करूंगा, संध्या वंदन करूंगा, उसके बाद आकर के भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान संध्या के लिए। इधर समय बीतने लगा, द्वादशी तिथि बीतने लगी। लोगों ने कहा कि जल ग्रहण कर लीजिए, द्वादशी में पारण भी करना है और ऋषि को खिलाए बिना स्वयं खाना भी नहीं चाहिए, क्या किया जाए? ऋषि महर्षियों ने बताया कि पानी पी लो, यानी जल का ग्रहण करना तो भोजन के समान भी माना जाएगा और भोजन न किए हुए के समान भी माना जाएगा। तो उन्होंने भगवान का तीर्थ कुछ जल स्वीकार कर लिया। लेकिन दुर्वासा ऋषि तुरंत आ गए और कहने लगे हम जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के मुझे भोजन कराए बिना तुमने पहले भोजन क्यों कर लिया? मैं अपना प्रभाव दिखाता हूँ, ऐसा कहा। और दुर्वासा ऋषि ने अपने सिर से जटा उखाड़ी और फेंकी। इस तरह से क्या हुआ? कृत्या उत्पन्न हो गई। उस जटा से एक कृत्या उत्पन्न हो गई। वह कृत्या जलाने लगी, उससे ताप निकलने लगा। तो इधर सुदर्शन चक्र भी प्रकट हो गए। भगवान ने अम्बरीश महाराज को सुदर्शन चक्र दिया था, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जला दिया और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और दुर्वासा ऋषि भागने लगे। सुदर्शन चक्र के ताप से संतप्त होकर के, भयभीत होकर के दुर्वासा ऋषि वहां से भागने लगे। हर जगह गए, दिशाओं में गए, समुद्र में गए, आकाश में पहुंचे। लेकिन जहां जहां ऋषि पहुंचते हैं वहां वहां सुदर्शन चक्र घूम रहा है।
सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर के वो ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी कहते मैं भी आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं। शिव जी के पास चले गए, शिव जी कहते हैं हम भी आपकी रक्षा में समर्थ नहीं है। हरिस्ते संविधास्यति, विष्णु भगवान ही आपकी रक्षा करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु के पास चले गए दुर्वासा ऋषि। भगवान कहते हैं मैं भी भक्त के पराधीन हो गया हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान तो भक्त के पराधीन है। हीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। साधु संतों ने मेरा हृदय ले लिया है, इसीलिए मैं भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ। साधु संत लोग तो मुझे बस में कर लेते हैं। जैसे पतिव्रता नारियां अपने पति को बस में कर लेती है, ऐसे ही मैं भी साधुओं के द्वारा उनकी अधीन हो गया।